तो हम लोग बता दिया है कि हम लोगों को प्रतिशत वेतनमान, शिक्षा मित्रों की एक सेवा नियमावली बन जाए। और 10,000 रुपया अगर हमको 2-2 साल 5-5 साल वो भी नहीं मिलेगा तो हमारा कैसे काम चलेगा। तो इस बात को हमने प्रमुखता से रखा। सेवा शर्त बना के हमारी सेवा ली जाए और इस पर बहुत कुछ सकारात्मक रहा। आज भी सहमति बनी है। बहुत धन्यवाद प्रदेश के उन सारे जांबाज शिक्षा मित्र साथियों को। नई रोशनी नई खुशी लेके आएगी, ऐसा होने जा रहा है कि इस बार की दीपावली जो आएगी वो शिक्षा मित्रों के लिए हर्ष उल्लास का माहौल लेकर आएगी। 18 या 20,000 इससे कम कोई मानदेय नहीं होगा। शिक्षा मित्र जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, अब उसका फल उन्हें मिल चुका है। आज 8 तारीख थी। 8 तारीख की बैठक की बातें लगातार हो रही थी। सभी लोगों का यही कहना था कि 8 तारीख की बैठक में आखिरकार होगा क्या। तो आज वही सारी चीजें जानने के लिए आज हमारे साथ हैं आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी। इनसे जानते हैं कि आखिर बैठक में क्या कुछ चीजें हुई हैं। सर, आज बैठक थी आप लोगों की, तो क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आई हैं? आज माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर हमारे विभाग के मुखिया आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हम लोगों को मीटिंग हुई। सभी संगठनों को बुलाया गया था और सभी से समस्याओं का पूछी उन्होंने। हम लोगों ने अपनी पूरी समस्याओं को बताया। लगातार शासन में हमारी बात होती रहती थी, उन समस्याओं से वाकिफ़ भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा तो हम लोगों ने बता दिया है कि हम लोगों को प्रतिशत वेतनमान, शिक्षा मित्रों की एक सेवा नियमावली बन जाए, जिससे मानदेय जो भी कुछ रखें, वेतन जो भी कुछ रखें, लेकिन हम लोगों ने कहा एक नियमावली बन जाएगी तो प्रतिवर्ष डीए है, महंगाई भत्ता है, ये हम लोगों को जुड़ता रहेगा। और महिलाएं जो ससुराल में हैं उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी और मूल विद्यालय में जाने के लिए ऐच्छिक रूप से अगर जाना चाहेंगे तो चले जाएंगे, नहीं जाना तो चाहेंगे तो नहीं जाएंगे। और एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे और साथी लोगों ने, हमारे महामंत्री जी ने उठाई, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी ने भी उठाई थी। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा इनसे भी बात कर लें। वो कौन सी मुख्य मांग थी जो अभी बताया है इन्होंने, उसके लिए क्या कुछ हुआ है? आपको बहुत धन्यवाद। हमारी मांगे यही रही है कि हमको हमारी सेवा शर्त बनाई जाए, सेवा शर्त बना के हमारी सेवा ली जाए और इस पर बहुत कुछ सकारात्मक रहा। हमारे मांग पत्र की जितनी भी बिंदुएं थीं, सभी बिंदुओं पर मुख्य रूप से बात हुई और लगभग 9 तारीख को 9 सितंबर को प्रमुख सचिव बेसिक जी के यहाँ जिस तरह से सहमति बनी थी, आज भी सहमति बनी है। बहुत धन्यवाद प्रदेश के उन सारे जांबाज शिक्षा मित्र साथियों को जिन्होंने 5 सितंबर को बहुत दिलेरी दिखाते हुए सड़क पर संघर्ष करते हुए निदेशालय को घेरा था। उसका प्रतिफल है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, हम शिक्षा मित्र पदाधिकारियों की मीटिंग लिए हम बहुत जल्द सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से दीपावली, मैंने 9 तारीख को भी कहा था आप लोगों के बीच कि इस बार की दीपावली शिक्षा मित्रों के लिए नई रोशनी नई खुशी लेके आएगी, ऐसा होने जा रहा है। इस बात के लिए सरकार को भी धन्यवाद और अपने उन सभी जांबाज साथियों को फिर से धन्यवाद कि जब कभी आगे हम आपको बुलाते रहें, उसी दिलेरी के साथ आप हमारे संघर्षों में खड़े हो। बहुत धन्यवाद। जो आप लोगों की बैठक हुई, इसमें कब तक का आप लोगों को अल्टीमेटम दिया गया है? लगभग आज जो बैठक हुई माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में, हमारे जितने विभागीय अधिकारी थे सभी उपस्थित थे और सभी ने गंभीरता से हम लोगों की पीड़ा और दर्द को सुना। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र साथियों को, अपनी बहनों को ये आश्वासन देता हूँ कि उनकी जितनी पीड़ा है, चाहे वो हमारी महिला शिक्षा मित्र साथी हों या पुरुष जो साथी हैं, उन पीड़ा को हम लोगों ने जोर शोर तरीके से अपने अधिकारीगणों और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के समक्ष उठाया और उन्होंने पूर्ण रूपेण आश्वासन दिया है कि शीघ्र अतिशीघ्र आपकी बात हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाकर इसका शासनादेश लागू होगा। और संभावना यह व्यक्त की गई है कि इस बार, जैसा कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी ने बताया, कि इस बार की दीपावली जो आएगी वो शिक्षा मित्रों के लिए हर्ष उल्लास का माहौल लेकर आएगी और संपूर्ण उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र खुशहाल होगा। आप शासन प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा मित्रों की जो संघर्ष है वो लंबे समय से चल रहा था, आखिरकार इसके लिए एक बैठक कर ही दी गई? मैं शासन प्रशासन को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे इस बात के लिए कि जो हमारा 5 सितंबर का जो आंदोलन हुआ उसका परिणाम आज निकल कर के आया और आज की मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हुई, जिसमें माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें पूर्ण रूप से सभी मांगों पर गहनता से विचार किया गया। और ख़ास तौर से हमारी जो मांग थी मानदेय वृद्धि की, मानदेय वृद्धि को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा हम लोगों की न्यूनतम से न्यूनतम मजदूरी के तौर पर
18 या 20,000 इससे कम कोई मानदेय नहीं होगा। और प्रतिवर्ष महंगाई के हिसाब से प्रतिवर्ष मानदेय बढ़ोतरी की भी बात रखी गई, तो जिस पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने सहमति जताई और आने वाले समय में प्रस्ताव बन करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा और दीपावली के पहले हमारे शिक्षा मित्रों को जो बहुत ही 7 साल में पीड़ा झेली उसका मरहम मिलेगा और मानदेय बढ़ोतरी होगी। जो हमारी सभी बहनें और भाई हैं शिक्षा मित्र, उन सभी को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं दीपावली से पहले खुशियों के लिए कि आपने जो कुछ भी सहा, लेकिन आगे आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है और आपको, आपके चैनल को, अटल चैनल है आपका, उसको और प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, वैसे शिक्षा मंत्री जी को और मेरे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय कुशवाहा जी को, पांडे जी को, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे गदाधर दुबे जी को, हेमंत शुक्ला जी संरक्षक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों को धन्यवाद देते हुए सरकार को धन्यवाद देता हूं कि अब शिक्षा मित्रों का भविष्य बिल्कुल उज्जवल है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मेरे मंत्री जी से आप बात करिए। उमेश जी, एक विस्तृत में जानकारी दीजिए इस बैठक में क्या हुआ, थोड़ा कम शब्दों में अपनी बात को रखिएगा। आज उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के पौत्र श्री संदीप सिंह जी के साथ बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों के साथ हम लोगों की बैठक हुई और बैठक में मैंने प्रमुखता से प्रशिक्षित वेतनमान की बात कही। हमारे उत्तर प्रदेश का समस्त शिक्षा मित्र स्नातक है और बीटीसी है, उसको प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए। प्रशिक्षित वेतनमान जब मिल जाएगा तो हमको सब कुछ मिलता रहेगा। उस पर उन्होंने, माननीय मंत्री जी ने अपनी बात को प्रमुखता से रखा और उन्होंने उस पर अपने पास नोट भी किया। उसके बाद हमने चिकित्सीय अवकाश की बात कही, क्योंकि अब हम लोग 45 वर्ष के हो गए हैं, हमें चिकित्सा अवकाश चाहिए। उस पर हमने कहा आप 6 महीना कह दीजिए, 7 महीना कह दीजिए, जो भी दीजिए, लेकिन हमको ये चाहिए। इसको भी नोट किया गया। महिला शिक्षा मित्रों को उनके ससुराल में भेजने की बात कही गई, उस पर प्रमुखता। हमारे जो हमारे शिक्षा मित्र समायोजन के पश्चात अन्य विद्यालयों में गए थे उस पर भी बात हुई, सीसीएल पर बात हुई। और सबसे प्रमुख मुद्दा जो हमारे उत्तर प्रदेश में 2018 जनवरी, फरवरी, मार्च 2018 जो फर्रुखाबाद और मार्च 2018 चंदौली और कौशाम्बी के शिक्षा मित्रों को जो ये मानदेय नहीं मिल रहा था बहुत समय से, उस पर मैंने प्रमुखता से बात किया। माननीय मंत्री जी ने इसको बहुत एक्शन पूर्वक कहा कि इन लोगों को क्यों नहीं दिया गया, तुरंत इनको भुगतान किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे शिक्षा मित्र, हमने कहा सर हमारे शिक्षा में 10,000 रुपया पाते हैं और 10,000 रुपया अगर हमको 2-2 साल 5-5 साल वो भी नहीं मिलेगा तो हमारा कैसे काम चलेगा। तो इस बात को हमने प्रमुखता से रखा। जनपद फर्रुखाबाद, चंदौली और कौशाम्बी के शिक्षा मित्रों को बहुत जल्दी से उनका मानदेय प्राप्त हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे आदर्श शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी थे। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये जो वार्ता हुई है काफ़ी ज़्यादा सार्थक है और बहुत जल्द ही सभी जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं मधुका, आप देख रहे हैं।